Hello students, today we will discuss about NTSC, important topic, classification verbal. Firstly, classification verbal. Firstly we will discuss about what is it, ये क्या है. इसका मीनिंग है ऑड मैन आउट. जैसे 4 वर्ड्स दिए होते हैं या कोई 4 थिंग्स हैं, उनमें से 3 थिंग्स एक समान है और एक डिफरेंट है, तो हमने उस एक को फाइंड आउट करना है, उस एक को ऑड को फाइंड आउट करना है, क्लासिफिकेशन करनी है. दिस इज कॉल्ड ऑड मैन आउट. फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 वर्ड बोलता हूं, डॉग, हॉर्स, कैट, क्रो. कैन यू गेस, कैन यू नो, कैन यू टेल मी, इन चारों में से कौन सा ऑड है? देखो, पहले हम बात करते हैं डॉग, ये भी जमीन पे चलता है, हॉर्स ये भी धरती पे चलता है, एंड कैट. बट क्रो उड़ भी सकता है, फ्लाई कर सकता है, बट डॉग, हॉर्स एंड कैट नहीं उड़ सकते, इसलिए ये और हो गया. नेक्स्ट, टाइप्स. इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? फर्स्टली, words, letters, numbers. We will discuss about the 3 types in our next slide. Firstly, we will discuss about word based classification. Word based classification क्या है? हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए. फर्स्ट, कॉपर. Do you know what is the meaning of copper? Zinc, brass, aluminium. Can you tell me इसमें से कौन सा ऑड है? देखो, कॉपर मेटल है, जिंक मेटल है एंड एल्यूमिनियम मेटल है, बट ब्रास ओलाए है किसका? कॉपर एंड जिंक का. तो ब्रास ऑड है क्योंकि बाकी 3 मेटल्स हैं और एक ओलाए है. इसी तरह हमने इनकी क्लासिफिकेशन करनी है. दिस इज कॉल्ड द ऑड मैन आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टर, आर्टिस्ट, magician, poet. Now can you tell me, देखो, एक्टर स्टेज पे परफॉर्म करता है, आर्टिस्ट भी स्टेज पे परफॉर्म करता है एंड मैजिशियन भी स्टेज पे परफॉर्म करता है, बट पोइट फर्स्टली लिखता है, राइट करता है. जब उसकी पोइट्री कंप्लीट हो जाती है फिर उसके बाद वो स्टेज पे परफॉर्म कर सकता है. तो इनमें से कौन सा ऑड हुआ? पोइट. हमने फर्स्टली थिंक करना है, सोचना है अपने माइंड को भी कौन सा डिफरेंट है, वो ही हमारा आंसर होगा इनमें से. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्किट्स, चॉकलेट, केक, bread. We know all these things, but can you tell me which one is odd? Biscuit, chocolate, cake or bread? Firstly, biscuit भी बेक होते हैं बेकरी पे, केक भी बेक होता है एंड ब्रेड भी बेक होता है. चॉकलेट बेक नहीं होता,
इसलिए यही डिफरेंट है, ऑड मैन आउट, चॉकलेट। सो इस तरह के क्वेश्चन हमें एनटीएससी के फर्स्ट पार्ट 1 में आएंगे, मैथ में आएंगे, तो हमने अटेम्प्ट करने हैं। जैसे हम फर्स्ट कर रहे हैं वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, दिस टाइप ऑफ 3 और 4 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो हमने इजीली ये कर सकते हैं, बट ये चीज प्रैक्टिस मांगती है, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन सा वर्ड डिफरेंट है? फर्स्ट है टोमेटो, सेकंड कैरेट, जिंजर एंड पोटैटो। कैन यू थिंक, कैन यू टेल मी which is different from the rest? The answer is option 1, tomato. इसका क्या कारण है? टोमेटो क्यों है? Because all except tomato grow underground. क्योंकि बाकी जो 3 है वो रूट टाइप है, अंडरग्राउंड होते हैं, बट टोमेटो अंडरग्राउंड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटर गैलरी, एक्टर स्टेज, मैसन वॉल, फार्मर फील्ड। हमने ये सोचना है इनमें से कौन सा डिफरेंट है। पेंटर है वो कहां पे पेंटिंग करता है? गैलरी में करता है। एक्टर है वो कहां पे अपनी परफॉर्मेंस करता है? स्टेज पे करता है। मैसन वॉल बनाता है। फार्मर फील्ड में काम करता है। तो इनमें से कौन सा डिफरेंट हुआ? मैसन, बिकॉज मैसन ओनली वॉल ही नहीं बनाता, बाकी जो बाकी ऑप्शंस हैं वो एक्टर के, जैसे एक्टर है वो कहां परफॉर्म करता है उसके बारे में बताया गया है। पेंटर कहां परफॉर्म करता है, फार्मर कहां अपना काम करता है, बट मैसन वॉल पे तो नहीं करता अकेले, और भी कहीं काम करता है। तो हमारा ऑड वन क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है तीनों में से? आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन कौन से वर्ड हैं हम देखते हैं। फर्स्टली कर्ड, सेकंड बटर, ऑयल, चीज। आंसर क्या होगा? सी। अब बताओ सी क्यों है? बिकॉज ऑल एक्सेप्ट ऑयल आर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क। ऑयल को छोड़ के जो बाकी 3 हैं वो मिल्क से बनते हैं, मिल्क से बनते हैं। दैट इज द मेन रीजन ऑयल इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 of the following 5 are alike in certain way and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? हमारे पास यहाँ पे 4 लेटर्स डिफरेंट वे में लिखे हुए हैं, बट एक डिफरेंट है, उसके बारे में हमने बताना है वो कौन सा है। कैन यू गेस? आपने कभी ये पहले क्वेश्चन किया है? अगर किया है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं किया तो बिल्कुल ये आसान है। इसकी एक ट्रिक है, यहां पे हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पे ABCD 3 अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, हर एक में
अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, बट उन्होंने हर एक का सीक्वेंस, इनमें से 3 का सीक्वेंस सेम है और एक का अलग है। वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वो कैसे है हम देखते हैं। फर्स्ट है ACE, इसको कैसे सीक्वेंस में लिखा गया है, जैसे A के बाद B मिस है एंड C के बाद D मिस है, मींस एक लेटर छोड़ के अगला लेटर है। A के बाद एक छोड़ दिया, C आ गया, फिर C को बाद एक छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट आ गया। लाइक इसी तरह PRT, P के बाद Q मिस है, फिर R आ गया, R के बाद S मिस है, फिर T आ गया। लाइक A की तरह A और B सेम सीक्वेंस में है। नेक्स्ट LNP, L के बाद N आ गया, मींस M मिस है, फिर N के बाद O आ गया, N के बाद P आ गया, सॉरी, फिर इसमें O मिस है, तो A, B एंड C अल्फाबेट जो सेम सीक्वेंस में है। एंड D, Q, Q, T, W, Q 2 अल्फाबेट छोड़ के हैं, 2 लेटर छोड़ के हैं, R, S, फिर T आ गया, फिर T के बाद W, U एंड V को छोड़ के फिर W आया, मींस जो D है उसका सीक्वेंस अलग है, तो वही डिफरेंट है, वही हमारा आंसर है, क्योंकि ऑप्शन A, ऑप्शन B एंड C तो सेम सीक्वेंस में है और D डिफरेंट है। D is odd one. Next question. P, R, U, C, E, G, D, F, I, L, N, Q. Like first question, इनमें क्या डिफरेंट है? 4 ऑप्शन में एक डिफरेंट है और 4 का सीक्वेंस सेम है। फर्स्ट देखते हैं हम P, R. P के बाद R एक लेटर छोड़ के आता है और R के बाद U 2 लेटर छोड़ के आता है, एक सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट B पे जाते हैं हम, C, E, G. C एक लेटर छोड़ के E आ गया और E के बाद G एक लेटर छोड़ के आ गया, मींस ऑप्शन जो A है और B है उनमें डिफरेंट है, सेम सीक्वेंस नहीं है। अब C में देखते हैं D, F, I. D के बाद F एक लेटर छोड़ के एंड F के बाद I 2 लेटर छोड़ के। इसी तरह A और C का सीक्वेंस सेम है। एंड अभी D देखते हैं, L, N, Q. L के बाद एक लेटर छोड़ के N आता है और N के बाद 2 लेटर छोड़ के Q आता है, मींस हम क्या देख रहे हैं, P, A, B, सॉरी A, C एंड D आर सेम सीक्वेंस, बट D जो B है C, E, G वो डिफरेंट सीक्वेंस में है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर B हो गया। सो हमें इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। सम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन लॉजिकली रीजनिंग एज वेल एज बेसिक इंग्लिश vocabulary. Therefore, NTSC aspirants must remember basic vocabulary like various professions, sounds of animals, young ones of animals, workers of their tools, games and their grounds. तो हमें इस तरह की वैकेबलरी हमें अपनी इंक्रीज करनी है, जिस तरह के हमने आज क्वेश्चन किए हैं, इस तरह के हमें क्वेश्चन आएंगे। हमने अपनी नोटबुक में